मध्य प्रदेश में नई सरकार है और देश में नई सरकार के लिए चुनाव की तैयारी है। ऐसे में प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार जनता का आभार जताने के साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। प्रदेश भर की जनता को रिटर्न गिफ्ट दिया जा रहा है। हर अंचल में सभाएं और कैबिनेट बैठकों से उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति की जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे पहले खरगोन का दौरा कर मालवा निमाड़ अंचल में 182 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने जबलपुर से महाकौशल को 400 करोड़ की सौगात दी। इसमें सिवनी, छिंदवाड़ा, शहडोल में मेडिकल कॉलेज, जबलपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, नरसिंहपुर में शक्कर पेंच सिंचाई परियोजना, बालाघाट के चिन्नौर के चावल को जीआई टैग, बालाघाट डिंडौरी मंडला को उद्योगों का जाल, नमामि नर्मदा परियोजना के तहत 17 घाटों का निर्माण, जबलपुर को एक नया फ्लाईओवर ब्रिज शामिल है। इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्वालियर चंबल अंचल में कई नई सौगातें देने के साथ पहले से चल रहे 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा और इनमें गति लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री का अगला दौरा रीवा का प्रस्तावित है, जहां से वो विंध्य क्षेत्र यानी कि रीवा और शहडोल संभाग को साधेंगे। सीएम अपने दौरों में भारी बहुमत से सरकार बनाने के लिए जनता का आभार जता रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव में भी भाजपा सरकार बनाने की अपील कर रही है। एक ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व नरेंद्र मोदी जी का, जिनके अपने नाम लेने मात्र से पूरे शरीर में रोमांच आ जाता है। हमारे को लगता है कि हाँ, कोई दुनिया में ऐसा नेता है जिसने भारत को कितनी ऊंचाई तक पहुंचाया। एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, इसलिए विकास के सभी कामों को मोदी जी लगातार आगे बढ़ाते रहे और आपका हमारा सबका ये कारवां विकास के मामले में चलते रहे। लोकार्पण के 400 करोड़ से ज्यादा 409 प्रकार के अलग अलग विकास कार्यों का हमने भूमि पूजन किया है। बीजेपी की इन आभार यात्रा और रिटर्न गिफ्ट और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर कांग्रेस पलटवार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने जिन वादों पर जनता से वोट लेकर सरकार बनाई, उन पर वो मुकर रही है। जन आक्रोश न भड़के, इसलिए जनता को गुमराह किया जा रहा है। कांग्रेस जल्द ही जनता के बीच भाजपा का भांडाफोड़ करेगी। देखिए, अभी तक तो सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी दिखाई दी है भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार की। जो सैद्धांतिक वादे उन्होंने जो किए थे, अपने घोषणा पत्र में किए थे, विज्ञापनों में दिए थे कि 3100 रुपये हम किसानों से धान खरीदेंगे। हम अपेक्षा करते हैं कि पहला वादा तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार निभाती। उन्होंने कहा था जीत के आएंगे तो बेटियों के खातों में 3000 रुपये डालना प्रारंभ करेंगे। मुझे लगता है कि उन विषयों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को काम करना चाहिए, जिन प्रॉमिसेस के ग्राउंड पर वो इतने बड़े बहुमत के साथ जीत कर आई है। बीजेपी ने इस बार लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार का नारा दे रखा है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए वो एमपी में क्लीन स्वीप की तैयारी में है। इसके लिए डॉक्टर मोहन यादव की सरकार पूरी ताकत लगा रही है। वहीं कांग्रेस भी पूरी कोशिश में है कि वे संकल्प पत्र के वादों पर सरकार को घेर सके। देखना यह है कि जनता तक अपनी बात पहुंचाने में कौन कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IND एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। मोहन का आभार। जी हां, डॉक्टर मोहन यादव सरकार फुल एक्शन मोड में आ गई है। एक और मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश भर के दौरे पर जनता का आभार जता रहे, तो दूसरी ओर सौगातें भी दी जा रही है। खास बात यह है कि अंचलवार दौरे कर रहे हैं। कैबिनेट की बैठकें भी आंचलिक मुख्यालयों में हो रही है। इसके माध्यम से जनता का आभार जताने के साथ ही लोकसभा चुनाव की जमीन भी तैयार की जा रही है। वहीं कांग्रेस संकल्प पत्र के वादों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। अब इसी को लेकर क्या है मुख्यमंत्री की आभार सभाओं के मायने, क्या है अंचलवार रिटर्न गिफ्ट देकर वोटर को लोकसभा चुनाव तक साधे रहने का प्लान, और इससे निपटने क्या है कांग्रेस की रणनीति, इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं एजेंडा के मुख्य पॉइंट्स क्या है। डॉक्टर मोहन यादव के रिटर्न गिफ्ट से सध जाएगा लोकसभा चुनाव। सीएम के अंचलवार दौरों से कितनी तेज हो पाएगी विकास की रफ्तार। संकल्प पत्र के वादों पर सरकार को घेरने में कामयाब हो पाएगी कांग्रेस।
बीजेपी की डबल इंजन सरकार से मुकाबले के लिए कांग्रेस के पास कौन सा दांव? तो इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करने वाले खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट सचिन वर्मा जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस महासचिव अमित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी, आपका भी बहुत स्वागत है खास चर्चा में। तो सचिन जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है कि अंचलवार बैठकें हो रही है, समीक्षा की जा रही है, सौगातें दी जा रही है, आभार यात्रा सीएम निकाल रहे हैं, तो ये आभार है या 2024 की पिच तैयार की जा रही है? देखिए प्रशिता जी, हम कई वर्षों से ये सुनते आ रहे थे कि आपकी सरकार आपके द्वार। तो हमारे जो नए मुख्यमंत्री जी हैं वो उस जो कहावत को या उस नारे को जो है भूमि पर उतार रहे हैं, उसको चरितार्थ कर रहे हैं। और अब जो है सरकार जो है उसका जो एग्जिस्टेंस है, उसका जो प्रभाव है वो कोने कोने में जाए, एक आम आदमी तक उसकी पहुंच हो, उसको वो जो है सुलभ और उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहे हैं। अब हर जो एक आंचलिक मुख्यालय है उस पर जाकर वहाँ की जो स्थानीय समस्याएं हैं या वहाँ की जो एक जायद मांगे हैं, उन मांगों के बारे में भी अब कैबिनेट में जो है चर्चा की जा रही है, वहाँ प्रशासनिक कसावट लाई जा रही है और वहाँ की जनता की जो एक इच्छा है और जनता की जिस तरह से जो जनता जैसा चाहती है उसी तरह से सरकार काम कर रही है। जनप्रतिनिधियों को भी वहाँ के महत्व मिल रहा है और जनप्रतिनिधि जो है वो जनता के एक सही प्रतिनिधि के रूप में अपनी मांगों को लेकर कैबिनेट की मीटिंग में उपस्थित हो रहे हैं। तो सिर्फ आभार है, सरकार आपके द्वार की आप बात जो कर रहे हैं वो है, या आगे जो चुनाव है उसके लिए भी ये तैयारी मानी जाए? देखिए, एक लोक कल्याणकारी राज्य का ये कर्तव्य है कि वो जनता के हित में कार्य करे। अब उसको अगर इस राजनीतिक चश्मे से देखने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ चुनावी राजनीति से जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो देखिए हम सालों से जो है हारते हुए आए। भाजपा ने जो है भाजपा सत्ता में पिछले 20 सालों से है, उसके पहले कांग्रेस थी। तो जो है भाजपा चुनावी चश्मे से हर कार्य नहीं करती है और विकास और जो है एक परफॉर्मेंस की जो एक राजनीति है उसको एक अपना मुख्य एजेंडा बनाने का कार्य जो है वो भाजपा ने ही किया है। और अब जो है गवर्नेंस की बात हो रही है और उसके परफॉर्मेंस की बात हो रही है। तो जो गुड गवर्नेंस का एक एजेंडा जो मोदी जी ने इस देश को दिया है, उसी दिशा में अब जो है जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो कार्य कर रही है। चलिए ठीक है अमित जी, जिस तरह बदलाव देख रहे हैं हम, ये नई सरकार में अंचलवार बैठकें की जा रही है, 2024 के चुनावों की बात की जाए तो मिशन साफ है, उनका प्लान साफ है, क्लीन स्वीप करना है। मध्य प्रदेश में 29 की 29 लोकसभा सीट जीतना है। सिर्फ एक सीट है कांग्रेस के पास, उसी पर पूरा फोकस है कि उसको भी छीन लिया जाए। क्या रहेगा आगे? भारतीय जनता पार्टी के मेरे विद्वान साथी अभी सच बात कहा उन्होंने कि ये सुना करते थे सालों से कि सरकार हमारे द्वार, तो ठीक कहा कि चूंकि 18 साल से तो सरकार किसी के द्वार गई नहीं। आज मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो पहले थी जो जा नहीं पाई, अब जो नए मुख्यमंत्री बन गए हैं वो सरकार को उसके द्वार ले जा रहे हैं। तो ठीक उन्होंने चरितार्थ करा कि आज जो मुख्यमंत्री जगह जगह जा रहे हैं, जैसे अभी उन्होंने जबलपुर में कैबिनेट की बैठक ली, अब आज वो ग्वालियर पहुंचे हैं। ठीक है, सकारात्मक तरीके से सरकार बनी है, मैं नई सरकार को बधाई देता हूं। और निश्चित ही सरकार का मुखिया अगर कहीं किसी जिले में जाता है या अलग अलग कैबिनेट वहां मीटिंग रखकर सरकार पहुंचती है तो कहीं ना कहीं वहां के अधिकारियों में मुस्तैदी आती है, कहीं ना कहीं विकास कार्य होते हैं और नीचे का तंत्र जो एसी कमरे में बैठा होता है वो जमीनी मैदानी पर आकर जनता की हकीकत को काम करने पर मजबूर होता है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो प्रचिता, डर मुझे थोड़ा सा इस तरह दिखाई दे रहा है कि जब मैं तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की कुछ पृष्ठभूमि देखता हूं तो सरकार तो वही थी लेकिन चेहरा अलग था। तो उस चेहरे ने जबलपुर में भी बैठक करी, खंडवा में भी बैठक करी, पचमढ़ी में भी बैठक करी, हनुमंतिया में भी बैठक करी, जबलपुर में भी बैठक करी और भोपाल में तो न जाने कितनी बैठकें
कैबिनेट में करी, लेकिन वो कहीं टूरिस्ट स्थल ना बन के रह जाएं, कहीं ना कहीं वो खाना पूर्ति कागजों में ना रह जाएं, क्योंकि आज भी पुराने मुख्यमंत्री की 29,193 घोषणाएं पेंडिंग रह गई हैं। तो आज नए मुख्यमंत्री शायद उससे सचेत हों। और रही बात, अब आपने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी ताकत से, और हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी बने हैं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी बने, इन दोनों के नेतृत्व में आने वाली 29 सीटों पर एक रोड मैप तैयार हो रहा है। और अंतिम बात जो आपने कहा कि वो एक सीट छीनने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो चाहे उमा भारती जी लड़ी हों, चाहे वो प्रहलाद पटेल लड़े हों, और जिस तरीके से वहां जाके उमा भारती जी ने कृत्य करा था, और पूरी सरकार पिछले बार भी लगी थी, लेकिन वो कमलनाथ जी का क्षेत्र था, और हम इस बात को बिल्कुल गौरवान्वित भी महसूस करते हैं और विनम्रता से इस बात को स्वीकार करते हैं कि जिस तरीके से आज छिंदवाड़ा की धरती ने पूरे विधायक दिए, महापौर दिए, जिला पंचायत सदस्य दिया, मैं उस धरती को नमन भी करता हूं और कहना चाहता हूं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता में जो हताशा थी, वो एक ऊर्जा का काम करेगी और लोकसभा चुनाव में हम ज्यादा से ज्यादा सीटें कांग्रेस के पक्ष में लाने का प्रयास करें। ठीक है, संदीप जी से सवाल है मेरा कि जिस तरह जो काम कर रही है नई सरकार, सबसे पहले हमने देखा मालवा निमाड़ पहुंचे, वहां पे 182 लगभग 200 के आसपास करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी गई। फिर महाकौशल में हमने देखा 400 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी गई। आज ग्वालियर में भी कई हजार करोड़ के विकास कार्यों की समीक्षा की गई। अब अगला जो बैठकें होनी है वो रीवा में होनी है। ये माना जा रहा है कि अंचलवार सभी चीजों को, सभी क्षेत्र को साधा जा रहा है। कैसे समझे संदीप जी से? देखिए, अमित जी ने जो बात कही वो सही है कि जब मुख्यमंत्री या कैबिनेट जमीनी स्तर पर जाती है, छोटी जगह पर जाती है, तो मशीनरी टाइट होती है, उसे सख्त भी होना पड़ता है, काम बेहतर तरीके से करना होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री आते हैं, कैबिनेट आती है, तो जमीनी हालात भी उनके सामने होते हैं। तो मेरा अपना मानना है, और अमित जी ने भी जो बात कही उससे मैं सहमत हूं, कि हालात बदलने में ये कारगर होते हैं। लेकिन उन्होंने आगे की बात कही है, तो मैं ये मानता हूं कि अभी शुरुआत है प्रशिता जी। शुरुआत में हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि जो हो रहा है वो निरंतर चलता रहेगा। बेहतर हो रहा है तो बेहतर होगा। मोहन यादव ने एक संकेत और संदेश ये दिया है कि सरकार बनने के बाद जहां गड़बड़ी नजर आई, जैसे गुना का हादसा हुआ तो उन्होंने कलेक्टर, एसपी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, टीएस सबको बदल दिया। शाहजहांपुर की घटना आई तो आपने वहां के कलेक्टर को हटा दिया। ये शुरुआत तो कम से कम अच्छी है। अभी इस सरकार को बने जुमा एक माह भी पूरा नहीं हुआ है, तो उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि जब ये जमीन पर जाएगी सरकार और आकलन करेगी तो बेहतर काम होगा। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि आने वाले समय में समीक्षा भी होगी उसकी। विपक्षी दल है वो बेहतर नजर भी रखेगा, क्योंकि आपको किसी भी दल की सत्ता जब आती है या नया मुख्यमंत्री होता है तो उसे थोड़ा सा आपको समय देना होता है। और कांग्रेस, मुझे ये लग रहा है कि वक्त दे के चल रही है। पिछले दिनों में हम देखें तो दिग्विजय सिंह जी का एक ट्वीट आया था, एक्स पे लिखा था उन्होंने, जब शाहजहांपुर के गुना की घटना पर कार्रवाई हुई तो उन्हें मोहन यादव की कार्यशैली की प्रशंसा की थी। आज उमंग सिंगार ने की है। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं सकारात्मक राजनीति की दिशा में बढ़ रही है और इंतजार कर रही है कि मोहन यादव की सरकार कहीं कोई चूक करे तब वो हमलावर हो। मुझे लगता है ये बेहतर समय है कांग्रेस के लिए भी और राज्य के लिए भी। ठीक है सचिन जी, जिस तरह बात हो रही है, अच्छी बात है जमीनी स्तर पर अगर सरकार पहुंच रही है, क्षेत्रवार अगर बैठकें कर रही है तो निश्चित रूप से कसावट आएगी, व्यवस्थाओं में सुधार होगा, बेहतर कार्य होंगे। लेकिन कांग्रेस ये भी कहीं ना कहीं आरोप लगा रही है कि आप कई करोड़ के विकास कार्यों की सौगात तो दे रहे हैं, लेकिन चुनाव में जो संकल्प पत्र के वादे हैं वो कब पूरे होंगे और कैसे पूरे होंगे? प्रशिता जी, देखिए, कांग्रेस का काम है कि वो एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है और भाजपा हमेशा जमीनी हकीकत से जुड़ी हुई पार्टी है। तो ये जो हमने संकल्प पत्र जो जनता के सामने रखा था, वो संकल्प पत्र हमारा 5 वर्षों के लिए है। अब 5 वर्षों का कार्य हमें करना है उस संकल्प पत्र के अनुसार। तो जो कांग्रेस जो है वो ये एक दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो जो संकल्प पत्र में लिखा हुआ है वो 1 महीने में सरकार पूर्ण कर दे, तो ऐसा नहीं है।
और कांग्रेस ये भी बताने में असफल रही है जनता को, और ये जनता में भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रही है कि जो लाडली बहना योजना थी वो हमारे पहले संकल्प पत्र में नहीं, कहीं भी नहीं थी। ये तो संकल्प पत्र से एक कदम आगे रहकर और सरकार ने लाडली बहना योजना को लॉन्च किया था और रोल आउट किया था। तो कांग्रेस जो है वो इस तरह की जो एक भ्रांतियां फैलाने की कोशिश कर रही। कांग्रेस ये नहीं बता रही है कि जो तेंदुपत्ता जो है संग्रहण के लिए जो 3,000 रुपये पहले मिलते थे, अब वहाँ 4,000 रुपये प्रति जो बोरा है वो लोगों को मिलेगा। उसके बारे में नहीं किसी चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा उसके बारे में हो रही है कि संकल्प पत्र के सारे वादे पूरे क्यों नहीं हो गए हैं। अब कांग्रेस की सरकार जब थी तो ये सिर्फ ये बात परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करते रहे कि 15 महीने की ही सरकार थी और उसमें हमें पर्याप्त समय नहीं मिला। और आज जब 1 महीने हुए हैं सरकार को, तब कांग्रेस ये प्रश्न उठा रही है कि आपने संकल्प पत्र के पूरे वादे पूरे क्यों नहीं कर दिए। और हमारे मुख्यमंत्री जी जहां आपको नहीं लगता कि मोदी की गारंटी पे आपने पूरा विधानसभा का चुनाव लड़ा है, आने वाले चुनाव से पहले अगर वो वादे पूरे नहीं हुए तो कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है आने वाले चुनाव में? जनता समझती है प्रशिता जी, जनता इस बात को समझ रही है कि एक सही दिशा में एक सरकार चल पड़ी है और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो क्षेत्रवार जो बैठकें ले रहे हैं और प्रशासनिक जो कसावट कर रहे हैं उसका सकारात्मक परिणाम जो है आपको लोकसभा में देखने को मिलेगा। और जनता इस बात को समझती है कि जो संकल्प पत्र है वो 5 वर्षों के लिए है। तो मतलब मान ली बैठकें जो हो रही है वो चुनाव की तैयारी भी आने वाले। देखिए चुनाव की तैयारी, एक चुनाव जो है वो एक पर्व है, एक लोकसभा का एक लोकतंत्र का पर्व है। तो लोकतंत्र के पर्व है, उसमें तो हम सबको पार्टिसिपेट करना ही है। एक स्वच्छ और एक जनप्रिय लोकप्रिय सरकार को चुनने में हम सबको सहभागी बनना है। ठीक है, मगर एक जो लोक कल्याणकारी सरकार का जो कार्य है वो चलता रहेगा। ठीक है अमित जी, डबल इंजन का फॉर्मूला लेकर भारतीय जनता पार्टी चली आई है शुरू से। ये मानना है उसका डबल इंजन की सरकार होती है तो विकास और ज्यादा बेहतर होता है, उसकी गति और तेज हो जाती है, और वो फॉर्मूला है अब मध्य प्रदेश के लिए भी अन्य राज्यों के लिए भी। तो कैसे इससे निपटेगी कांग्रेस? क्या नई रणनीति लेकर आएगी? क्या बड़ा करेगी आने वाले चुनाव में कांग्रेस? प्रसिद्ध, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि पिछले 18 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और जिस व्यक्ति को ये संवेदनशील मुख्यमंत्री कहते थे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को, उनका कोई नाम लेने को तैयार नहीं है। अरे भाई 18 वर्ष जो है आप ही की सरकार थी, बस चेहरा बदला है। अच्छा, रही लाडली बहना की जो कांग्रेस एक बात उठा रही है कि पहली कैबिनेट में आपने कहा कि हम इस बात को पूरा करेंगे। आपने वचन पत्र में तो खैर नहीं डाला है, उसको घुमा के आपने चीजें करी हैं कि हम लखपति बनाएंगे बहन को, लेकिन आपने चूंकि पिछले आपकी सरकार थी, आपने 3 महीने बहनों को 1,000 से 1,250 रुपए देने का काम किया। तो उस तरह से सरकार की योजना है। तो अब आपको कैबिनेट में साइन करने की क्या तकलीफ आ रही है कि आप 3,000 कर दें? ये तो कोई संकल्प पत्र में था नहीं। अब आपने ये कहा कि उसको जो धान का मूल्य है वो 3,100 करा जाएगा और गेहूं का जो है वो 2,700 रुपए होगा। ये इसको कैबिनेट में प्रस्ताव आपकी मंशा है, तो इसमें 5 वर्ष का रोड मैप की आवश्यकता क्या है? हम ये नहीं कह रहे कि आपने जो आपके जो 196 पन्नों का जो संकल्प पत्र है वो आज पूरा कर दीजिए। ये सकारात्मक, ये तो भारतीय जनता पार्टी कहती थी 18 महीने में कि 10 दिन में राहुल गांधी कहते थे कि पूरा कर दीजिए। तो हम तो इन पे आरोप 10 दिन का नहीं लगा रहे, लेकिन मुख्य आपके जो 15 बिंदु हैं, कम से कम सचिन जी वो 15 बिंदु तो पूरे कर दीजिए। 136 पन्ने 196 पन्ने पूरा करने का कोई नहीं कह रहा है। अब आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, उस लोकसभा चुनाव में जनता आपको आशान्वित तरीके से देख रही है, बहनें आपको देख रही हैं, किसान आपको देख रहा है, नौजवान आपको जो बेरोजगार है वो देख रहा है, और खासकर जो आपने भर्तियां करी हैं, चाहे पटवारी भर्ती घोटाला हो, चाहे वो नर्सिंग घोटाला हो, चाहे वो ओबीसी की स्कॉलरशिप हो, चाहे वो शिक्षावृत्ति की स्कॉलरशिप हो, ये आप सबसे न्याय मांग रहे हैं। और आपकी सरकार ने कहा था कि सरकार बनते से ही आपको न्याय पूरा होगा। बिजली का बिल पहली तारीख से पहली कैबिनेट में आपकी सरकार शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था पिछले बार कि बिजली का बिल हम तत्काल किसानों का माफ करेंगे। आज
मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी कैबिनेट हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 कैबिनेट भोपाल में ले ली, तीसरी जबलपुर में ले ली। आज एक भी चीजें जो है वो इंतजार कर रही है मध्य प्रदेश की जनता। और रही बात विपक्ष की भूमिका, तो हम कहेंगे सचिन जी, मजबूती से कहेंगे। अभी हम आपकी तारीफ कर रहे हैं, सरकार नहीं बनी है, हम आपसे कहना चाहते हैं आप अच्छा काम करिए, कांग्रेस सकारात्मक राजनीति करना चाहती है। लेकिन जब आप भ्रमित होंगे, सकारात्मक राजनीति की तरफ ना होंगे, तो उसके बाद कांग्रेस को आपकी सदन में उमंग सिंगार के नेतृत्व में और जीतू पटवारी के नेतृत्व में सड़क पर आलोचना करने का नैतिक अधिकार है, और उस नैतिक अधिकार को हम आपके पीछे लग के करा के रहेंगे। सचिन जी जवाब दे दीजिए इसका। देखिए, नैतिक अधिकार आपको किस बात का है कि आपने तो जो गवर्नेंस जो थी उसको ही आप फेल हो गए थे, आप असफल रहे गवर्नेंस प्रोवाइड करने के लिए 2018 में। तो आज जो आपको इस बात का नैतिक अधिकार ही नहीं है कि आप किसी भी बात के संबंध में किसी भी तरह की कोई ऑब्जेक्शन लें। आप आज सरकार देखिए, आज सरकार बने, आज सरकार की भूमिका निर्माण आज सरकार को बने हुए एक महीना हुआ है, ठीक रहेगी। आप विपक्ष को खत्म करने का प्रयास मत करिए। जो भारतीय जनता पार्टी और आप जैसे प्रवक्ता, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष की उम्मीद पर और विपक्ष की आलोचना पर अगर आलोचना करते रहेंगे, तो सरकार प्रशंसा कर रहे हैं, आप स्वर्णिम मध्य प्रदेश कह रहे हैं, विकसित मध्य प्रदेश कह रहे हैं, वो आपका सपना कारगर नहीं होगा। भ्रांति फैला रहे हैं आप जो है। अरे आपने जो वादे किए वो हम पूरा करने का कह रहे हैं, कहां भ्रांति फैला रहे हैं आप? किंतु परंतु लगा के प्रशंसा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप किंतु परंतु क्यों लगा रहे हैं? आप किंतु परंतु क्यों लगा रहे हैं? आप पूरा करिए। आप समय दें, कोई किंतु परंतु नहीं है। आप समय दें अमित जी, आप इंतजार करें, आपको हर बात का जवाब दिया जाएगा। और जो हमें जवाब नहीं चाहिए, सरकार जो है काम चाहिए, बेरोजगार को रोजगार चाहिए, जनता के लिए प्रतिबद्ध है, विराम चाहिए, भाजपा की सरकार जो है जनता के लिए प्रतिबद्ध है। महिलाओं को 3000 रुपए चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप तो आपके जो वादे हैं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता सचिन जी देख रही है आपकी तरफ, और हम आपको देख रहे हैं कि अगर आप पूरे नहीं करेंगे, आप अपने तो समय पर बोलें, आलोचना कल आप अपने समय पर बोलें, चालू करेंगे। आप अपने समय पर बोलें, बीच में आप बार बार बोल रहे हैं, और जो है आवाज तेज करके बोलने से बात सही है और गलत नहीं होती है। तो अमित जी इस बात का ध्यान रखें, जनता देख रही है कि आप सिर्फ आवाज बढ़ाकर अपनी बात को सही सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो विपक्ष में, कांग्रेस की सरकार थी तो देखिए कमलनाथ जी जो थे, कमलनाथ जी के नाम पर कब तक रोते रहेंगे? मिस्टर इंडिया बनकर जी के नाम पर कब तक रोते रहेंगे? आप तो जनता रो रही है, जनता रो रही है, उस पर पूरा करिए। ठीक है, संदीप जी का रुख करूंगी मैं। ठीक है लौटूंगी आपके पास, संदीप जी का रुख करूंगी। जिस तरह की बातें हो रही है, आपने भी सुना दोनों प्रवक्ताओं को, संदीप जी, कि संकल्प पत्र के वादे कब पूरे होंगे। एक तरफ सरकार क्षेत्रों को साधते हुए कई घोषणाएं करे विकास कार्यों की, लेकिन वही संकल्प पत्र भी है जिसको पूरा करना जरूरी है। और अगर मोदी की गारंटी, अगर वादे पूरे नहीं होंगे, तो क्या लगता है आपको आने वाले चुनाव में नुकसान हो सकता है? संदीप जी। प्रशिजा जी, अगर हम 2 राज्यों की तुलना करें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ में थी और मध्य प्रदेश में भी थी। छत्तीसगढ़ की सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है, उसके बहुत तेजी से फैसले आ रहे हैं। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, तो मध्य प्रदेश में मोदी की गारंटी पूरी करने के मामले में रफ्तार थोड़ी सी धीमी है। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं कि क्षेत्रीय बैठकें कर रही है कैबिनेट, आप ये मान के चलिए कि इसमें कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव का रोड मैप भी है। अगर आप कल की बैठक को देखें जबलपुर में, तो जबलपुर वो इलाका है जिससे विंध्य भी लगा हुआ है और आदिवासी वोट बैंक वहां बहुत ज्यादा है। लिहाजा सरकार ने जो 2 बड़े फैसले किए वो आदिवासी या जनजातीय वर्ग से जुड़े हुए हैं, चाहे मिलेट्स पर प्रति किलो 10 रुपए देने की बात हो या तेंदुपत्ता संग्रहण का मसला हो। तो मुझे लगता है कि सरकार एक तरफ जमीनी हकीकत जानना चाह रही है, वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारी में भी जुटी है और ऐसे फैसले ले रही है जिससे उस इलाकाई की जो बहुतायत वाली जनसंख्या है, बहुतायत वाला वर्ग है, वो लाभान्वित हो। लेकिन आपने एक बात बिल्कुल सही की कि अगर आपने वादे रफ्तार से पूरे नहीं किए तो आपके लिए लोकसभा चुनाव में एक चुनौती तो रहेगी कि आपने जो वादे किए थे उनमें से गिनती के वादे पूरे हुए। अगर आप कई वादे पूरे कर लेते हैं तो आपके लिए रास्ता आसान होगा, नहीं तो सवाल तो आप पर उठेंगे। ठीक है अमित जी,
आंचलिक असमानता की बात होती है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि क्षेत्रवार जाकर सभी को साध रही है सरकार। जबलपुर महाकौशल में देखें तो सर संदीप जी ने भी कहा कि आदिवासी वोट बैंक को साधा, जो घोषणाएं की वो उससे जुड़ी हुई थी। इस पर कैसे कांग्रेस आगे रणनीति बताई? ठीक है, आप संकल्प पत्र के वादे लेकर सड़क पे उतरेंगे, लेकिन हर वर्ग को साधकर आगे के चुनाव में लड़ना और मजबूती के साथ खड़े होना। देखिए प्रचिता, वर्तमान की सरकार को हर वर्ग ने वोट दिया है और जब भी हर वर्ग के सब जाति सब समुदाय के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को, मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ लोगों ने और 49.6% लोगों ने मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी को बहुमत की सरकार दी है। अब बहुमत की सरकार पर किस तरीके से लोकसभा चुनाव में जाएंगे? अच्छा, इसमें डबल इंजन की भी सरकार थी। एक इंजन शिवराज सिंह चौहान जी था तो उन्होंने हटा दिया, वो दूसरे डॉक्टर मोहन यादव जी बन गए एक इंजन में। अब एक जो परमानेंट इंजन है इनका मोदी जी का, वो मोदी जी की जो गारंटी भी है। अब मोदी, इन सारी बातों पे संकल्प पत्र पे मोदी जी की गारंटी जुड़ी हुई है। अब अगर लोकसभा से पहले भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर सकारात्मक राजनीति की बात कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी उन बिंदुओं को जो मोदी ने गारंटी दी है उस गारंटी को अगर पूरा नहीं करेगी तो निश्चित तौर पे कांग्रेस लोकसभा चुनाव में उन प्रश्नों को उठाएगी और ये प्रश्न पूछेगी कि जब जो मोहन यादव जी को जिम्मेदारी दी थी और मोदी की गारंटी जब ये सरकार पूरी नहीं कर पाई तो फिर आने वाले समय में ना मोदी की गारंटी बचेगी ना मोहन यादव की सरकार समय की कमी है, इसी पर तो जल्दी इस से कारण से सचिन जी का उनके पीछे चर्चा को बनेगा। समाप्त करेंगे। जल्दी से कमेंट सचिन जी। देखिए, मोदी जी की जो गारंटी है वो गारंटी की गारंटी है, तो मोदी जी की गारंटी जो है उसकी चिंता अमित जी ना करें और कांग्रेस ना करे। उसको पूर्ण करने का जो संकल्प उन्होंने लिया है वो पूरा होकर रहेगा और जनता के लिए उत्तरदायी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और सरकार जो है उसने जो भी अपने घोषणा की है उसको पूरा किया जाएगा और जनता के सामने हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर लोकसभा के चुनाव में जाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मोहन का आभार। चर्चा कर रहे थे हम जिस तरह नई सरकार नई रणनीति के साथ क्षेत्रवार सभी जगह पर पहुंचकर ये माना जा रहा है क्षेत्र को साध कर बैठकें कर रही है, कई करोड़ के विकास कार्यों की सौगातें दे रही है। जैसा देखा, सबसे पहले मालवा निमाड़, फिर महाकौशल, फिर आज ग्वालियर पहुंचे और अब रीवा जाने की तैयारी है। तो इस तरह पूरे प्रदेश में घूमकर बैठकें की जा रही है। लेकिन ये भी सवाल है कि क्या ये आभार है या से लोकसभा चुनाव की पिच यहां पर भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है कि जो वोट विधानसभा चुनाव में मिला वही उसी को लोकसभा चुनाव तक साधे रखना है। वही कांग्रेस की क्या रणनीति होने वाली है, कांग्रेस इसका मुकाबला कैसे करेगी, वो आने वाला वक्त बताएगा। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।